सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, यह अर्जुन के द्वारा कहा गया श्लोक है। अर्जुन उवाच स्वमेवात्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्थात, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को अपने से जानते हैं। यह जो श्लोक है, इसमें अर्जुन ने पांच संबोधन से भगवान को संबोधित किया है। इतना गीता में किसी भी श्लोक में नहीं है। उन्होंने प्रयोग किया है, पुरुषोत्तम कहा है, भूत भावन कहा है, भूतेश कहा है, देव देव कहा है और जगतपते कहा है। पुरुषोत्तम का अर्थ हो गया पुरुषों में उत्तम। और यहाँ पर क्षर और अक्षर, ये जो दो ब्रह्म होते हैं, पर और अपर प्रकृति होती है, तो इनसे भी जो ऊपर है, इनसे भी जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुष आत्म तत्व को भी कहते हैं। और सांख्य योग में पुरुष का प्रयोग हुआ है। और उपनिषदों में भी और वेद में भी पुरुष शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। तो पुरुष का अर्थ यह भी आप समझ सकते हैं कि जो पूर्ण करता है। तो एक परब्रह्म परमेश्वर ही हैं जिन्हें कि पुरुषोत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि वही पूर्ण है। और भूत भावन का अर्थ हुआ कि जो सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, यानी सभी के वे आदि स्रोत हैं। और फिर भूतेश कह रहे हैं, यानी सभी प्राणियों के नियंता भी हैं, स्वामी भी हैं। किस नियम से सारे प्राणी उत्पन्न होंगे, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे मरेंगे, इन सब का जो है स्वामी होने के कारण उन्हें भूतेश कहा है। फिर देव देव शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा संबोधन किया है। देव देव अर्थात देवों के भी जो देव हैं। तो देवों के देव परम देव हैं ये, यानी सभी जो देवता हैं, चाहे अग्नि हों, सूर्य हों, वायु हों, मरुत हों, इंद्र हों, सभी जो देव हैं, सभी जो शक्तियों के अधिष्ठाता, देव यानी शक्तियों के अधिष्ठाता, तो इन सबके जो जनक हैं, सबके जो उत्पत्ति करता हैं, वे इनके भी देव हैं। इसलिए देव देव शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ।
फिर जगत पते का प्रयोग हुआ है। जगत पते का अर्थ हो गया कि जगत का पति, स्वामी। जगत अर्थात जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, गमन कर जाता है। ज यहाँ जन्मने के लिए है और ग है गमन के लिए। तो ये जो जन्मने की घटना और गमन की जो घटना जहाँ घटती है उसे जगत कहते हैं। तो उसका भी जो पति है वह जगत पते है। तो अर्जुन इन पांचों संबोधनों से मानो ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ आप ही है। बहुत सारे ऐसे हैं व्याख्याकार जो कि कृष्ण की गीता की व्याख्या करते हैं, परंतु कृष्ण को अच्छा से नहीं समझ पाते हैं। उनको ये भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वे किस तरह से एक व्यक्ति के रूप में जो उपलब्ध है वह फिर कैसे जो है इतने बड़े अस्तित्व का स्वामी हो सकता है। ये एक अचंभित कर देने वाली बात होती है। परंतु पुरुषोत्तम और भूत भावन और भूतेश ये सब कहने के पीछे तात्पर्य यही है कि पूरा अस्तित्व किसी भी रूप में, स्वरूप में अपने को पूर्णता से प्रकट कर सकता है, बिना उनको माइनस किए हुए, बिना उसको घटाए हुए। यानी जो शेष अस्तित्व है उसको बिना घटाए हुए भी वह अस्तित्व प्रकट हो सकता है एक विशेष रूप में। उसी को अवतार कहते हैं। तो यदि यह बात समझ में नहीं आती है तो इसका अर्थ यह हो जाएगा, या समझ में आती है और फिर भी दिमाग में नहीं स्वीकारोक्ति उसकी नहीं हो पाती है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अनुभूति नहीं है। तो अनुभूति के लिए उनको जानना जरूरी है। और यहाँ जानने के विषय में भी अर्जुन कहते हैं कि स्वमेव आत्मना आत्मानम वैधत्वम। कह रहे हैं कि आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हैं। तो जो जानने की जो प्रक्रिया है, ज्ञाता ज्ञानम और ज्ञेय, यानी ज्ञाता जाने महसूस करने वाला, जानने वाला, और यहाँ जानना जो है वो महसूस करने के अर्थ में है। नॉलेज के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, और ये दोनों मिला हुआ है। तो कह रहे हैं कि आप अपने द्वारा अपने को ही जानते हैं। तो यानी भगवान को कोई भी नहीं जान सकता पूर्णता में, वही जान सकते हैं स्वयं। स्वयं भगवान ही भगवान अपने को जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। उसी तरह से भगवान के जो अंश हैं सारे जीवात्मा, वे भी अपने द्वारा अपने को जान सकते हैं, क्योंकि अंश होने के कारण वह भी वैसी ही क्षमता और वैसे ही गुण, वैसे ही धर्म से युक्त हैं। इसीलिए तो सारे जीवात्मा जो हैं वे भी अपने को अपने द्वारा जान सकते हैं। तो इसी को आत्मबोध कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने जो भगवान को जो कहा है, तो यही कहा है शुरू में ही कि आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अन्यथा दूसरे वे तभी जान सकते हैं जब वे स्वयं जनाएं, स्वयं बताएं कि मैं ये हूँ, और उसको अनुभूत भी कराएं, उसको दिखलाएं भी, दर्शन भी दें। तो वैसा संभव है जैसा कि अर्जुन को भगवान ने कृपा करके वो दर्शन दिया। तो यहाँ पर तात्पर्य यही है कि हमें स्वयं के माध्यम से ही जानना है अपने को, और जब हमारा स्वयं की जो स्थिति है वह जब लीन हो जाएगी उस बड़े अस्तित्व में, तो वह बड़ा अस्तित्व जो है वो खुद ही अपने को प्रकट कर देता है, और फिर हम ईश्वर को महसूस कर लेते हैं, अनुभूत कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि फिर बूंद और सागर में भेद नहीं रहता, फिर वह ईश्वर के साथ संयुक्त होकर के वो ईश्वर ही हो जाता है। उसको सायुज्य मोक्ष कहते हैं, जिसमें कि वो ईश्वर के साथ युक्त होकर के ईश्वर ही हो जाता है। तो वह चरम अवस्था है। तभी जाकर के अहम ब्रह्मास्मि जैसे शब्दों का प्रयोग श्रुतियों में हुआ है।
तो यह इस श्लोक का अर्थ है। और जो नास्तिक किस्म के लोग हैं या ऐसे व्याख्याकार जो निराकार ब्रह्म में खाली विश्वास करते हैं, तो उनको पुरुषोत्तम समझना उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। और यह भी उनको समझना कठिन हो जाता है कि अवतार कैसे होता है। जो सिर्फ निराकार मानते हैं तो वे अवतार वाद को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो ईश्वर होता है वह निराकार ब्रह्म तो होता है, परंतु साकार ब्रह्म नहीं हो पाता है, उसके अभाव में हो जाता है। निर्गुण होता है तो सगुण नहीं हो पाता है, उसका अभाव हो जाता है। परंतु पूर्णता तो उसी में है कि वह कुछ भी हो सके। जो कुछ शर्तों के साथ ही है वह अपने को पूर्ण नहीं कह सकता। पूर्ण वही कह सकता है जो सारी शर्तों को पूरा करता है और उन सारी शर्तों को पूरा करने के बावजूद भी शर्त से ऊपर उठा रहता है, तो वे ही पुरुषोत्तम हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने उसी अर्थ में, उसी भाव में कहा है। और जो भक्त हैं और जो गीता के पाठक हैं और गीता को जो ग्रहण करना चाहते हैं, हृदयंगम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अर्जुन जिस तरह से देख रहा है उसी तरह से देखना होगा। तभी वे कृष्ण को भी समझ सकते हैं, तभी गीता को भी समझ सकते हैं। क्योंकि गीता कृष्ण की वाणी है और कृष्ण को समझने के लिए गीता समझें और गीता को समझने के लिए कृष्ण को समझें, तब जा कर के संभव होगा। अन्यथा यह संभव नहीं हो पाएगा। तो यह अर्जुन हमें यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। तो इस श्लोक का यही अर्थ हुआ। ओम हरि।